हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुश्री और आज मैं लेके आई हूं 2019 के ज़बरदस्त मूवी पेट सेमेट्री। मूवी की शुरुआत में हम लुइस और उनके फैमिली को देखते हैं। बीबी रिचेल, बेटी एली, बेटा गेक और उनका एक पेट कैट भी होता है जिसका नाम चर्च है। एक्चुअली लुइस और रिचेल उनके बच्चों को ज़्यादा टाइम देना चाहते थे, तो इसीलिए वो लोग पुराने घर को छोड़ के सिटी से दूर जंगलों के बीच एक नए घर में आते हैं। अब घर में शिफ्ट होने के बाद लुइस, जो कि पेशे में एक डॉक्टर होता है, अपने काम से क्लिनिक में चले जाते हैं। लेकिन उसके घर के नज़दीक एली को कुछ बच्चे दिखते हैं। वो बच्चे अजीब से जानवरों वाले मास्क पहन के अपने मरे हुए पेट्स को कहीं लेके जा रहे थे। अब एली को जानना था कि वो बच्चे ऐसे मास्क पहन के कहाँ जा रहे थे, तो वो ये देखने आगे जंगल में चली जाती है और पेट सेमेटरी में पहुंच जाती है। एक्चुअली वो जगह एक कब्रिस्तान होती है। शहर के सारे लोग अपने मरे हुए पेट को वहाँ दफन किया करते हैं। एली को वहाँ बहुत सारे साइंस भी दिखते हैं जिन पे पेट्स के नाम लिखे हुए थे। फिर उसे लकड़ियों की एक ऊंची दीवार भी दिखती है जिस पर वो चढ़ने की कोशिश भी करती है। लेकिन उसी टाइम एक आदमी वहाँ आ जाता है और एली को वहाँ चढ़ने से रोक लेता है। वो कहता है कि जंगल में अकेले घूमना सही बात नहीं है। उसके बाद वो आदमी अपना नाम बताता है जेड, और वो दोनों बात करने लगते हैं। उसी टाइम वहाँ रिचेल आ जाती है और एली को लेकर घर चली जाती है। अब रात में एली उसके पापा को पूछने लगती है कि जानवरों की इतनी जल्दी डेथ क्यों हो जाती है, तो उसके पापा बोलते हैं कि एनिमल्स की मेटाबॉलिज्म कम होती है इंसानों के बदले, जिसके कारण एनिमल्स की जल्दी मौत हो जाती है और मौत ही दी एंड है, और उसके बाद आफ्टर लाइफ जैसी कोई लाइफ नहीं होती है। अब बात करते वक्त एली रिचेल की बड़ी बेटी ज़ेल्डा के बारे में पूछ लेती है। उसके बाद रिचेल ज़ेल्डा के बारे में सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है और हमें पता चलता है कि ज़ेल्डा को स्पाइनल मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती थी और काफ़ी ज़्यादा स्कैरी भी दिखती थी। अब एक रात उसके पेरेंट्स घर पर नहीं होते हैं और एली के ऊपर जिम्मेदारी होती है ज़ेल्डा को खाना देने के लिए। क्योंकि एली ज़ेल्डा से बहुत ज़्यादा डरती थी, तो उसे अवॉइड करने के लिए वो खाना डम्बेडर के ऊपर भेज देती है। लेकिन जब ज़ेल्डा खाना लेने आती है तब डम्बेडर उसका वेट झेल नहीं पाता है और वो टूट के नीचे गिर जाता है, जिससे ज़ेल्डा की वहीं पे मौत हो जाती है। और इसी वजह से एली आज तक खुद को दोषी मानती है ज़ेल्डा की मौत के लिए। अगले दिन लुइस के पास एक इमरजेंसी केस आता है जहां एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। लुइस उसे जिंदा रखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतनी बुरी तरह से घायल होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उस लड़के को बचा नहीं पाने के कारण लुइस का दिल टूट जाता है, पर तभी अचानक से वो लड़का खड़ा हो जाता है और बोलता है कि दोनों दुनिया के बीच की दीवार टूटना नहीं चाहिए। लेकिन तभी एक नर्स आके लुइस को बुलाती है और तभी लुइस को लगता है कि वो अभी तक हेलुसिनेट हो रहा था। अब अगली सुबह एली जेड को कुकीज़ देने उसके घर जाती है, जहां उसे एक औरत की फ़ोटो दिखाई देती है। जेड कहता है कि वो उसकी वाइफ की फ़ोटो है जो कि मर चुकी है। इसके बाद जेड लुइस के फैमिली के साथ डिनर करते हैं और वहां सब साथ में काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। उसके बाद रात में लुइस को अजीब से सपने आते हैं, जहां वो देखता है कि वो लड़का उसे बुला रहा है। इसके बाद वो घर का दरवाज़ा खोलता है और खुद को जंगल में पाता है। फिर लुइस चलते हुए पेट सेमेटरी में पहुंच जाता है और उस लकड़ी के दीवार को पार करने की कोशिश करता है कि तभी वो लड़का उसे वार्न करता है और कहता है कि ये ज़मीन शापित है। इसके बाद गेक आकर उसे नींद से जगा देता है, लेकिन उठने के टाइम अपने पैर में मिट्टी देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि वो सच में सपना देख रहा था या फिर सच में पेट सेमेटरी में गया था। अब नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है, हैलोवीन के दिन जेड लुइस को बुलाता है कुछ दिखाने के लिए, जिसके बाद लुइस को पता चलता है कि उसके पेट कैट चर्च को एक ट्रक ने कुचल दिया है। अब चर्च की मौत की खबर सुनकर एली का दिल टूट जाएगा, इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि चर्च की मौत के बारे में एली को कुछ नहीं बताएंगे। इसके बाद लुइस जेड के साथ पेट सेमेटरी में चला जाता है चर्च को दफनाने के लिए। लेकिन क्योंकि जेड भी एली से बहुत प्यार करता था, तो वो भी सोचता है कि चर्च के मौत से एली बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगी। इसीलिए जेड हेल्प करने के बारे में सोचता है और लकड़ियों की दीवार पार करके पानी के रास्तों से एक नए जगह में लेके जाता है और चर्च को वहाँ दफनाने के लिए बोलता है।
अब अगली सुबह लुइस और रिचेल दोनों एली के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि चर्च कहीं भाग गया है, लेकिन एली उन्हें बताती है कि चर्च लौट आया है और वो अभी उसके क्लोजेट के अंदर है। इसके बाद लुइस उसे चेक करने जाता है और वहाँ चर्च को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपने हाथों से उसे दफनाया था। इसके बाद वो सोच में पड़ जाता है और उस जगह के बारे में जानने की कोशिश करता है। इधर चर्च भी पहले जैसा सुंदर नहीं दिख रहा था, वो काफ़ी गंदा और बदमिजाज दिख रहा था। लुइस नोटिस करता है कि चर्च अभी पहले जैसा स्वीट कैट नहीं है और उसका नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है। अब अगली सुबह लुइस जाके ज़ेड को बताता है कि चर्च वापस आ चुका है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे पॉसिबल है। जवाब में ज़ेड उसे बताता है कि चर्च को उन दोनों ने जिस जगह दफनाया था वो पूरी जगह शापित है और जंगल के उस हिस्से में एक शैतान का वास है। वो कहता है कि उस जमीन में एक अलग ही शक्ति है जो मरी हुई लोगों को वापस जिंदा कर देता है, लेकिन जिंदा होने के बाद वो लोग पहले जैसे सेम नहीं रहते हैं। ये सुन के लुइस वापस घर आ जाता है और चर्च को ग्रेग के क्रेब में देखता है जहाँ चर्च ग्रेग को हमला करने ही वाला था। अब सही टाइम पर लुइस उसको रोक लेता है, पर इस हादसे को देखते हुए वो चर्च को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता है और घर से दूर हाईवे में जाके चर्च को छोड़ आता है और एली को वही बात बताया जाता है जो कि पहले कहा गया था कि चर्च कहीं भाग गया है। उसके बाद एली के बर्थडे पर एली के लिए घर पर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। सब लोग बहुत खुश है, लेकिन एली चर्च को लेकर बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। अब गेम खेलने के टाइम एली को अचानक से चर्च रोड पे दिखता है और वो उसे मिलने जाती है और गेग भी एली को फॉलो करते हुए रोड पे चला जाता है। तभी एक ट्रक बहुत तेजी से उनकी तरफ आने लगता है और गेग को टक्कर मारने ही वाला होता है, बट सही टाइम पे लुइस आके गेग को बचा लेता है। पर उसी टाइम ट्रक पलट जाती है और इस एक्सीडेंट में एली की मौत हो जाती है। अब एली की मौत से रिचेल और लुइस बहुत ही टूट जाते हैं। उसके बाद एली की फ्यूनरल के बाद रिचेल केक को लेकर उसके मॉम डैड के घर रहने चली जाती है और लुइस उसी घर पे अकेला रह जाता है। इसके बाद रात में लुइस जेड के पास जाता है जहां जेड उसे माफी मांगता है और कहता है कि उसने गलती कर दी लुइस को उस जगह पे लेके जाके। जेड आगे और कुछ बोल पाता, पर लुइस उसके ग्लास में ड्रग्स मिला देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद लुइस सेमेटरी में चला जाता है और एली के कब्र को खोद के उसकी बॉडी को निकाल के उसी जगह में जाके दफन कर देता है जहां उसने चर्च की बॉडी को दफनाया था। अब कुछ घंटे बीतने के बाद एली वापस घर आ जाती है। लुइस उसकी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। हालांकि एली पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। एक्सीडेंट के चलते उसकी आंखें बिल्कुल डिसफिगर्ड हो गई थी और उसको अपने मौत के बारे में सब कुछ याद था। लुइस एली को नहलाता है और दोनों साथ में बेड पर सो जाते हैं। अब इधर रिचेल के घर में केक को उस मरे हुए लड़के का विजन आने लगता है और वो उसका नाम लेके चिल्लाने लगता है। रिचेल को चीजें सही नहीं लग रही थी, जिसके कारण वो लुइस को कॉल पे कंटिन्यू करी जा रही थी, बट क्योंकि लुइस को पता था कि उसने क्या किया है, जिसके कारण वो रिचेल का कॉल्स को अवॉइड कर रहा था। अब परेशान होकर रिचेल जल्द ही घर जाने का फैसला लेती है और जेड को कॉल करके कहती है लुइस का खबर लेने के लिए। इधर सेम टाइम पे एली की हरकतें डिस्टर्बिंग होने लगती है। वो लिविंग रूम में डांस करते करते चीजों को तोड़ने लगती है। अब इधर जेड को देखते हैं जो रिचेल के कहने पर लुइस के घर में उसका हालचाल पूछने जाता है, पर लुइस को देख के उस पर शक होता है और उसको अंदाजा हो जाता है कि उसने क्या कर दिया है। इसके बाद जेड उसे वार्न करता है और एली को फिर से मार देने के लिए कहता है, बट लुइस इससे सहमत नहीं होता है और इधर एली भी जेड की इन बातों को सुन लेती है। मुसीबत देख के जेड जल्द ही अपने घर में जाके अपना गन उठा लेता है, पर तभी उसे घर के ऊपर से आवाजें आने लगती है। वो जैसे ही चेक करने जाता है तभी अचानक से एली उस पर हमला कर देती है और फिर उसे बार बार स्टेप करके उसे मार डालती है। इस सीन में हमें पता चलता है कि जेड ने भी अपनी डेड वाइफ नॉर्मा को वापस जिंदा किया था, बट वो टाइम रहते समझ गया था और उसके वाइफ को कैसे भी करके फिर से मार डाला था। इधर घर में रिचेल और गेग वापस आ चुके होते हैं। रिचेल लुइस से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ एली आके रिचेल को डरा देती है, क्योंकि रिचेल को पता था कि ये उसकी बेटी नहीं हो सकती है, तो इसीलिए वो एली को इग्नोर करके गेग को लेकर ऊपर रूम में चली जाती है। इसके बाद लुइस भी ऊपर कमरे में जाता है और रिचेल को सब कुछ बताता है, लेकिन रिचेल उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो एली नहीं हो सकती है, क्योंकि डेड लोग जिंदा नहीं हो सकते हैं। अब यही सब चलते एली उन
दोनों की बातें सुन लेती है और लुइस को लगता है कि रिचेल की बातों से शायद एली सैड हो गई है, तो इसीलिए वो एली का पीछा करता है। घर का दरवाजा खुला देख के जैक के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन इधर लुइस के एब्सेंस में एली रिचेल को मारने की कोशिश करती है, बट वो जैसे तैसे एली से बच के केक को लेके दूसरे रूम में चली जाती है। यही सब चलते उधर लुइस को जैक की डेड बॉडी मिलती है, जिसको देख के लुइस जल्दी से घर की तरफ दौड़ लगाता है। अब इधर रिचेल एली से बचने के लिए खिड़की तोड़ के नीचे जाने की कोशिश करती है, बट तभी वहाँ लुइस आ जाता है और रिचेल गेक को बचाने के लिए उसको नीचे ड्रॉप कर देती है लुइस के पास, बट वो खुद नीचे आ पाती उसके पहले एली रूम के अंदर आ जाती है और रिचेल को स्टेप कर देती है। लुइस गेक को कार में लॉक करके ऊपर रिचेल के पास जाता है, पर तभी पीछे से एली आ जाती है और लुइस के सर पे चेयर मार के उसको बेहोश कर देती है। रिचेल की बॉडी को लेके उस श्रापित जगह पर दफना देती है। होश में आने के बाद लुइस रियलाइज करता है कि उसे एली को मारना होगा। इसके बाद वो रिचेल को ढूंढते हुए पेट सेमेटरी में चला जाता है, जहां एली उस पर हमला कर देती है और दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। लास्ट में लुइस एली को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां रिचेल पीछे से आकर लुइस को स्टैब कर देती है। क्योंकि रिचेल भी अब मर के वापस जिंदा हो गई थी, इसके बाद लुइस को मार के वो दोनों मिलके उसके बॉडी को उधर ही दफना देते हैं। अब लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और लुइस भी उन्हीं की तरफ बन चुका है। इसके बाद वो लोग जैक के घर को जला देते हैं और फिर कार के पास आने लगते हैं, जिसके अंदर गेक बैठा हुआ था। लुइस चलते हुए गेक के पास आता है और छोटा गेक पापा को देख के कार का गेट अनलॉक कर देता है और फिर मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग गेक को मार के अपनी तरह ही बना लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।